बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम चार हरफी अल्फाज लिखना सीखेंगे। ऐसे चार हरफी अल्फाज जिनको लिखते हुए हमें उनको आपस में जोड़ना नहीं पड़ता, ना ही हमें उनकी आधी शक्लें या जो है वो मुख्तसर शक्लें, छोटी इश्काल चाहिए होती हैं। पूरे का पूरा हर्फ लिखते हैं, बस उनको एक दूसरे के करीब लिखते हैं और एक हमें नया लफ्ज़ मिल जाता है। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है दादा। तो दादा, ये इन दोनों जो दो लाइंस है इनको आपने ध्यान से देखना है। हमने जो लफ्ज़ है, अपना जो हर्फ है दाल, वो यहाँ से दरमियान में से लिखना शुरू करना है। दाल, दाल, अलिफ, इसके दाल के बाद लिखेंगे अलिफ, बिल्कुल सीधा लिखेंगे, दाल अलिफ दा। फिर जो है आगे फिर ताल लिखेंगे, दाल, ऊपर वाला जो कोना है उसको थोड़ा सा खींचेंगे, फिर इसके आगे लिखेंगे हम अलिफ। तो डैश लगाने के लिए, खत्मा लगाने के लिए ऐसे पूरा पहले कट लगाएंगे, फिर ऊपर वाला कट इस्तेमाल करेंगे, कट का ऊपर वाला हिस्सा। ये देखिए दादा। ये आपको एक बात समझा दूं, ये जो कट वाला मार्कर होता है, इसका जो कट होता है वो ऐसे पैरेलल नहीं होता, बल्कि उसका जो कट होता है वो तिरछा होता है, थोड़ा सा ऐसे। ये जो है ये ऊपर वाला कोना या कट का ऊपर वाला हिस्सा, और ये दूसरा कोना या कट का दूसरा हिस्सा। तो जब हम दाल लिख रहे थे तो यहाँ पर दोनों जो है वो पूरा कट हमने इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर आके हमने सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इस्तेमाल किया ऐसे। तो इस वजह से ये नीचे कोना बनता है, एक नोक सी बन जाती है दाल की। दादा के बाद हम लफ्ज़ लिखेंगे दादी। तो ऐसे ही बिल्कुल दोनों लाइन के सेंटर में से शुरू करेंगे। यहाँ पर आके हम एक झटका सा देंगे ऊपर वाले कट के, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाली जो नोक होती है उससे। दाल अलिफ दा, दाल। अब जो छोटी ये है, जो छोटी ये है, वैसे तो लिखने में लाइन, इस लाइन की आधी ऊपर होगी आधी नीचे होगी, लेकिन उससे ये थोड़ा सा नुकसान होता है कि अगर उसके नीचे काफ लिखना पड़ जाए तो ज़रा हमें स्पेस नहीं मिलेगी, थोड़ी परेशानी होगी। इसलिए एक बैलेंस, अपनी तहरीर में एक बैलेंस पैदा करने के लिए, तवाज़ुन पैदा करने के लिए, हम जो छोटी ये है उसको भी इधर ऊपर ही लिखेंगे। तो ये देखें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लाइन के ऊपर ही से ख़त्म कर देंगे। दाल अलिफ दा, दाल ये दी दादी। अब पूरा ऐसे कट लगाया और फिर ऊपर वाला कट खींचेंगे, कट का ऊपर वाला जो कोना है वो खींचेंगे। ये ख़त्मा लग गया, डैश लग गई, दादी, दादा, दादी। अब जो तीसरा लफ्ज़ है वो हम लिखेंगे दादे। तो दाल, फिर दरमियान में से शुरू करेंगे और यहाँ पर लाके थोड़ा सा खींचेंगे, दाल अलिफ दा, अलिफ दा, दाल। यहाँ पर बड़ी ये बनाएंगे, ये छोटी ये थी और इधर बड़ी ये बनाएंगे, लाइन के बिल्कुल ऊपर। दादे, दादा, दादी, दादे। यहाँ पर भी ये जो नोक बनी है ये ऊपर वाले कोने से बनी है, नीचे वाला कोना उठा लिया था, ये सिर्फ ऊपर वाला कोना मैंने इस्तेमाल किया है। दादा, दादी, दादे। तो आगे है रोज़ा। जो रे है वो भी हम यहाँ से दरमियान में से शुरू करेंगे और यहाँ तक ले आए। अब झटका सा देंगे ऊपर वाले कट से, कट के ऊपर वाले कोने से ऐसे। अब वाओ, वो भी दरमियान में से शुरू करेंगे
और इसे भी एक झटका सा देंगे। रे वाव रो, जे, जे का नुक्ता लगाएंगे और यहाँ पर दाल की तरह स्टार्ट करेंगे और ऐसे हे बना देंगे, रोज़ा, रोज़ा। और ख़त्मा लगाने के लिए ऐसे पूरा काट, फिर ऊपर वाला हिस्सा इसका इस्तेमाल करेंगे, हल्का सा झटका देंगे, रोज़ा। आगे है लफ्ज़ रोज़ी, रे वाव रो, ये देखें यहाँ पे आके खींचता हूँ मैं, जे, ये रोज़ी। अब देखें अगर ये आधी लाइन के ऊपर होती आधी नीचे होती तो इसके लिए ये छोटी ये लिखने में ज़रा परेशानी होती, इसलिए ज़रा एक बैलेंस नज़र आ रहा है, एक खूबसूरती नज़र आ रही है, इसलिए हम जो है वो गोल दायरे वाले जो हर्फ हैं वो भी लाइन के ऊपर ही लिख रहे हैं, लाइन के साथ ही लिख रहे हैं। रोज़ी। आगे है जो लफ्ज़ लिखेंगे वो है रोज़े, ये देखें, रे वाओ रो, जे, बढ़िए, रोज़े, रोज़ा, रोज़ी, रोज़े। अब हम नेक्स्ट लफ्ज़ लिखते हैं वो है दौड़ा। ये देखें जो दाल है वो इस लाइन के सेंटर में से शुरू करने के दरमियान में से ये पूरा कट लगाया और यहाँ पे जो है वो नीचे वाला कट ऊपर उठाते जाएंगे और ऊपर वाला जो कोना है वो इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा जो अल्फाज, ज़्यादा जो कारआमद होता है वो ऊपर वाला कोना होता है कट का, ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है। दाल वाव दो, रे, ये है रे, इसका ऊपर ये छोटी सी तोय बनाएंगे, ये शोशा भी बोलते हैं, छोटी तोय भी बोलते हैं, और इसके साथ अलिफ, दौड़ा। तो ऐसे ही ये ऐसे पूरा कट लगाया और इसके बाद ऊपर वाला हिस्सा ऐसे, दौड़ा। दौड़ा के बाद लिखेंगे दौड़ी, दाल व दो, रे, छोटी है, दौड़ी, दौड़ा, दौड़ी। ये देखें ये देखें साइज एक जैसा रहना है चाहिए दाल वावड़े का, ये देखें एक जैसा साइज है, ये तमाम अल्फाज का जो साइज अलिफ जहाँ भी लिखा है उसका साइज एक जैसा है। तो साइज का ख्याल रखेंगे तो हैंड राइटिंग खुद ब खुद खूबसूरत लगेगी। ये जो छोटी ये है ये थोड़ा सा साइज इसका बड़ा हो गया है, ये देखें ये भी साइज ठीक है, ये भी ठीक है, ये साइज थोड़ा बड़ा हो गया, इसे भी अगर यहाँ पर लेकर ऐसे आते तो ज़रा बेहतर था, लेकिन अब नेक्स्ट हम ख्याल रखेंगे इस चीज़ का। आप आगे लिखेंगे दौड़ा, दौड़ी, दौड़े। ये देखें दाल व दो, ड़े, बढ़िए, दौड़े, दाल व दो, अड़े, बढ़िए, दौड़े, दौड़े, दौड़े। अब आगे हम लिखेंगे जर्दा। ये देखें जे, रे, जे का नुक्ता लगा दिया, फिर रे, जर, फिर दाल, फिर हे, जर्दा, फिर जर्दी, जे, रेजर, दाल, ये जर्दी। अब हमने छोटी ये का ख्याल रखा है और इसका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होने दिया, जर्दी। आगे है जर्दे, जेरे जर, दाल, बढ़िए, जर्दे, जर्दा, जर्दी, जर्दे। अब देखें दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, 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 दाल अलिफ दा, दाल ये दी, दा, दी, दा, दी, दाल अलिफ दा, दाल बढ़िए दे, दा, दे, दा, दे, रे व रो, रे व रो, जे हे जा, रो जा, रो जा, रे व रो,
रे वाव रो जे ये जी रो जी, ये छोटी ये है, ये बड़ी ये है। रे वाव रो जे ये जी रो जी, रे वाव रो जे बड़ी ये रो जे, रे वाव रो जे बड़ी ये रोजे। इसको भी आप ऐसे पढ़ सकते हैं, रे वाव रो जे छोटी ये जी रो जी। अच्छा, अब ये है दाल वाव दो, दाल वाव दो रे अलिफ ड़ा दौड़ा, दाल वाव दो रे छोटी ड़ी दौड़ी, दाल वाव दो रे बड़िए ड़े दौड़े, जे रे जर दाल है दा जरदा, जे रे जर दाल ये दी जरदी, या फिर जे रे जर दाल छोटी ये दी जरदी, जे रे जर दाल बड़िए दे जर दे। ये देखें, ये दो अल्फाज इकट्ठे पढ़ेंगे, ये दो इकट्ठे दा दा दादी दादे, रोजा रोजी रोजे, यानी कि दो पहले वाले इकट्ठे और लास्ट वाले इकट्ठे। दौड़ा दौड़ा दौड़ी दौड़े, जरदा जरदी जरदे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे, आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।